कभी आपने जज किया है कि आप कैसी पर्सनालिटी हैं? ऑप्टिमिस्टिक हैं, पेसिमिस्टिक हैं, सोशल एनिमल हैं, रिजर्व्ड हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आउटस्पोकन हैं, या आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है, या फिर आप एक रोल मॉडल हैं? अगर आपने कभी अपने बारे में ये जज नहीं किया तो आराम से 10 मिनट्स के लिए बैठिए, अपने बारे में सोचिए कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। वो कहते हैं ना, नेवर लेट you be the product according to your surroundings. In fact, your surroundings should be impressed with your personality and they would like to be like you. तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनिए, एक ऐसी पर्सनालिटी बनिए कि आसपास के लोग आपके जैसे बनना चाहें, ना कि केवल आप उनसे आइडियाज लें, बल्कि वो एग्जैक्टली आपको फॉलो करके आपके जैसा बनना चाहें, आपके जैसे ग्रो करना चाहें। सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू शुड बी, मैं बताती हूँ। A happy personality. First of all, you should be a happy human being. Happy रहने के बहुत तरीके हैं। अपने पसंद का काम करना, अपनी पसंद की चीजें करना, अपने करियर के लिए ग्रो करना, अपने स्किल्स को एनहांस करना, जो भी चीज आपको हैप्पीनेस दे उसे करिए, एंड देन यू विल बी अ हैप्पी पर्सनालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉजिटिव। जब आप हैप्पी होते हैं तो आप पॉजिटिव भी होते हैं, एंड लोग ये सीखते हैं कि ये इतना खुश कैसे रहता है, इतना पॉजिटिव कैसे रह सकता है, क्या इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? काश हम भी ऐसे हो पाते। जो ये काश है, ये वाला शब्द अगर आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी की वजह से दे रहे हैं तो यू आर रियली डूइंग वेल। तो ऐसी पर्सनालिटी बनिए कि लोग आपसे सीखें कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। बी एनकरेज्ड। हमेशा आपको अपने आप में एक जोश आपका दिखाई देना चाहिए, आप में वो एनर्जी होनी चाहिए, आप चीजों को जानने के लिए उत्सुक होने चाहिए। आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक लर्निंग ओरिएंटेड पर्सन की होनी चाहिए, जिससे लोग ये जानते हैं, आपके लिए उनका इंप्रेशन होता है, यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन, यू हैव नॉलेज, if they will come with any problem to you, you will be able to solve it. तो why we cannot do that? हम क्यों एक ऐसे पर्सन ना बने जो सबका एक सपना है बनना? तो आप वो पर्सनालिटी बनिए जो दूसरों का ड्रीम है, एंड हेल्प देम टू डू सो। कीप अर्निंग नॉलेज। नॉलेज अर्न की जाती है, आप लर्निंग फेज में हैं, हर कोई लर्निंग फेज में होता है और लर्न करने की कोई एज नहीं होती। सो इफ यू वांट टू बिकम नॉलेजेबल, आप ट्रैवल करिए, आप बुक्स पढ़िए, आप लोगों से एक्सपीरियंसेस लीजिए, टीवी में न्यूज देखिए, आप डॉक्यूमेंट्रीज पढ़िए, वो आपको नॉलेजेबल बनाता है। बुक्स तो बेस्ट रिसोर्स है ही। आप अच्छी अपनी पसंद की बुक्स चूज कीजिए, चाहे आपका फैंटेसी में इंटरेस्ट है, ट्रैवल में है, आप जिस भी तरह की बुक्स आप पढ़ना चाहते हैं। बट इफ यू विल बिकम नॉलेजेबल, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका नॉलेज रिफ्लेक्शन जब होगा, लोग आपसे कितना इंप्रेस होंगे। मोर ओवर, ये आपके पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी ऐड करता है, एंड अ पॉजिटिव पर्सन एंड पर्सनालिटी इज रिक्वायर्ड बाय ऑल। और हमारे वर्ल्ड को भी एक ऐसी ही पर्सनालिटी की जरूरत होती है। कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट रहना है ऑलवेज। सो वंस व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, इट इज अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, एंड अ कॉन्फिडेंट पर्सन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। वर्क प्लेस पे भी कॉन्फिडेंस चाहिए, घर में भी चाहिए, किसी से कॉन्वर्सेट कर रहे हैं तो भी चाहिए, घर से बाहर जाना है तो भी कॉन्फिडेंस चाहिए। सो वेयर द जूल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड शाइन। बी ओपन माइंडेड। अगर आज बाहर आप कुछ डिफरेंट देखते हैं, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट, हम बहुत सारे ऐसे कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो यहाँ हमारी कंट्री का नहीं है, लेकिन अगर उससे किसी का नुकसान नहीं है और आपको उसमें इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है, तो यू शुड एक्सेप्ट इट एंड यू शुड बी हैप्पी। सो प्लीज लिव लाइफ एंड लेट अदर्स लिव देयर लाइफ्स टू। खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। इस तरह की माइंडसेट वाले लोगों के आसपास लोग रहना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। स्टे पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा पॉजिटिव बातें कीजिए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कितना भी ट्राई कर लो ये चीज नहीं मिल पाएगी। क्यों? आप एफर्ट करते रहिए, रिजल्ट इज इन इट योर हैंड, बट हार्ड वर्क इज योर की। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं होते हैं। क्या एग्जाम्स के रिजल्ट्स आपके हाथ में होते हैं? आपको पता होता है इतने ही मार्क्स आएंगे। आप सिर्फ मेहनत करते हैं और अपना बेस्ट करते हैं। रिजल्ट्स तब आते हैं जब आपकी मेहनत एक्चुअली में सही तरीके से की गई होती है। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। डू द बेस्ट। मेंटेन अ गुड टेम्पर। डोंट बी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, डोंट बी एग्रेसिव। आपका शाउट करना, आपका एग्रेशन किसी को पसंद नहीं आएगा। सो ठीक है, जो कोई अपनी लाइफ में कोई कुछ कर रहा है, डोंट इंटरवीन इन दैट। आपको अपनी लाइफ के लिए क्या करना है या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए अच्छा क्या है, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, बट यू शुड बी पेशेंट। So once when you have a self-control, good self-control, people will come to you and would like to talk to you. Be the role model. आपकी जैसी पर्सनालिटी अगर ये सारे ट्रेट्स कैरी करेगी तो कोई भी होगा वो आपको पसंद करेगा, आपके पास आएगा, आपके साथ बैठेगा, और आपका जो माहौल होगा, सबसे पहले तो ये आपको बेनिफिट देगा,
आपका जो माहौल होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत हैपनिंग होगा। सो किसको पसंद नहीं आता अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव हो? सो मेंटेन दैट पॉजिटिविटी अराउंड you so the people can be the part of it. All the best. Enjoy life. Thanks for watching. Subscribe to our channel.